एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं वैभवी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, अपनी लाइफ अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हो। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की ना रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है ना, हम अपने पार्टनर की एनर्जी निकाल लेते हैं कि वो हमारे बारे में क्या फील करते हैं, हमको लेके क्या सोचते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, कि हमारी शादी होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक है, कि हमारा रिलेशन कैसा रहेगा। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि एक्चुअल में हम अपने पार्टनर के टुवर्ड्स कैसे पर्सन हैं, वो हमें कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम है ना यही चीज़ देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका नज़रिया क्या है आपको देखने का, आप कैसे इंसान हो। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, उनका नज़रिया देखेंगे आपको लेकर के। तो दो कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड को आपको पिक करना है। कार्ड्स के थ्रू पिक नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप लोग पिक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स के साथ आप लोगों को आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ भी दिख जाएगी, तो वहाँ से जा करके आप लोग डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हो। मैं आपको कार्ड एक बार पास से दिखा देती हूँ। कार्ड नंबर 1 हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस, एंड कार्ड नंबर 2 है एंजल ऑफ लव। कार्ड के थ्रू अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो कार्ड के थ्रू कर लीजिए, अदरवाइज अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी आपके पार्टनर का नज़रिया क्या है आपको लेकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। आइज क्लोज करके अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नेम लीजिए, जिससे कि आप उनके एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे, तो और अच्छे तरीके से आपको ये रीडिंग देखने को मिलेगी। चलिए, आपके जो पार्टनर है उनका नज़रिया क्या है आपको लेकर के, वो कैसे देखते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर के। पेशेंस एंड प्लानिंग, क्या बात है। कार्ड नंबर 7, ओके दैट्स ग्रेट। ट्रांसफॉर्मेशन, कार्ड नंबर 13। प्रोस्पेरिटी बिगिंस, वाओ क्या बात है। पाइल नंबर 1, होप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अथॉरिटी, बहुत बढ़िया। पाइल नंबर 1, बहुत अच्छे कार्ड है। आपके पार्टनर का नज़रिया आप लोगों के लिए बहुत शानदार है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहला कार्ड पेशेंस एंड प्लानिंग का आया है। देखो, आपके पार्टनर ना आपको उस नज़र से देखते हैं कि इसमें पेशेंस बहुत है, इस पर्सन में, मेरे पार्टनर में पेशेंस बहुत है। ये प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, है ना। ये किसी भी चीज़ को लेकर के कोई प्लानिंग करनी हो, कोई डिसाइड करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोई तैयारी करनी हो, आप लोग उसमें एक्सपर्ट हो। ये उनका नज़रिया है आपको लेकर के। ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो करोगे, इतना ग्रो करोगे। राहु की एनर्जी यहाँ पे आई है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो ना, आपको इतना नेम फेम मिलेगा, इतना पावर मिलेगा। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तब भी इनको पता है, आपके पार्टनर को पता है कि आप आगे जाओगे, आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर दिखाओगे। ये चीज़ वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इस चीज़ को लेकर के मन ही मन आपकी तारीफ भी करते हैं। भले ही आपके फेस पे ना कुछ अच्छा बोले, मन ही मन ज़रूर बोलते हैं कि मेरा पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करती है, ये आगे जाएगी, ये आगे जाएगा।
ये अपने सारे गोल्स पूरे करके ही मानेंगे। आपके पार्टनर को पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो और आप करोगे, और उनको ये भी पता है कि जब आप ग्रो करोगे ना, आप आगे बढ़ोगे ना, उनकी भी जिंदगी साथ में बदलेगी। उनको भी ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, फाइनेंशियली स्टेबल होते जाओगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपके पास अथॉरिटी होगी, आपको लोग जानेंगे, तो उनकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। और उनको इस चीज़ का पूरा पूरा विश्वास है, होप का यहाँ पे कार्ड है। उनको पूरी पूरी उम्मीद है, पूरा पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत कमाल कर दिखाओगे। ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने पार्टनर के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन वो तारीफ़ ही नहीं कर रहे, वो अप्रिसिएशन ही नहीं दे रहे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मनी मन वो आपको भर भर के अप्रिसिएशन देते हैं, मनी मन आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इसलिए इतना सब कुछ नहीं बोल पाते, बट मनी मन उनको पता है कि यू आर द बेस्ट। उनको ये पता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी है ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में 4 कदम भी आपके बिना नहीं चल सकते। ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक है ना, इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूँ ना, तो उनका जो परसेप्शन है आपको लेकर के, जैसे वो देखते हैं, बहुत शानदार है भाई, बहुत अच्छा है। प्यार करते हैं, लॉयल है, वो सब तो ठीक है, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ इंसान भी वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप इनफ हो। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा परसेप्शन है आपको लेकर के। और हम देखते हैं यहाँ से और क्या आपके पार्टनर देखते हैं आपको, क्या फील करते हैं आपको देख करके। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का देखो, आपके पार्टनर को एक चीज़ भी पता है आपको लेकर के कि आपको ग्रोथ स्लो मिल रही है। आप बोलते भी होंगे अपने पार्टनर को, उनको दिखता भी होगा कि आप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उनको पता है कि आज नहीं तो कल आप उस मुकाम पे पहुंच ही जाओगे। तो आपके ऊपर ना उनको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है, उनको पता है, वो आप पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करते। उनको पता है बहुत कुछ कर सकते हो, आप जीतोगे अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, आप जीतोगे। उनको पता है कि आप डिसिप्लिन हो, आप स्ट्रिक्ट हो अपने काम को लेकर के, वो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ जानते हैं। और इस चीज़ को लेकर के ना अप्रिसिएशन भी वो करते हैं आपको लेके, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में। 6 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है कि वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक काइंड हार्टेड मानते हैं। उनका परसेप्शन है आपको लेकर के कि आप दिल के बहुत प्यारे हो, दिल के बहुत साफ हो, आपके दिल में किसी के लिए कुछ नफरत नहीं है, किसी के लिए कोई नाटक नहीं है, कुछ नहीं है। आपके मन में, आपके दिल में सबके लिए प्यार है, सबके लिए पॉजिटिविटी है। तो ये चीज़ भी वो आपके अंदर देखते हैं कि ये चीज़ भी आपके अंदर बहुत अच्छी है कि आप एक काइंड हार्टेड हो। ठीक है, और देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आपके आप रोशनी लाते हो लोगों की ज़िंदगी में। आप अपने पार्टनर की लाइफ में भी रोशनी लेकर के आए हो, आगे आने वाले टाइम में और लेकर के आओगे। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते हो। आपको आपके पार्टनर ऐसे भी देखते हैं कि ये जो मेरा पर्सन है ये लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव लेकर के आ रहा है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आती है या लेकर के आता है। इसका ये बहुत अच्छा है, ये बहुत काइंड हार्टेड है। और उनको आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे, हमेशा उनसे प्यार करोगे, उनके लिए लॉयल रहोगे। एक है ना कॉन्फिडेंस है उनको आपको लेकर के, और उनको पता है कि वो कॉन्फिडेंस उनका कभी भी नहीं टूटेगा।
10 ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ पे कार्ड ये शो कर रहा है कि उनको है ना कई बार ऐसा भी लगता है आपको देख करके कि आप है ना अननेसेसरी के कुछ काम बढ़ा लेते हो, अननेसेसरी के कि कई वो आपको भले ही बोल ना पाए, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि यार ये खुद से ही खुद के काम बढ़ा रहा है, ये खुद से ही खुद के काम बढ़ा रही है, इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है, इसको वैसे भी किया जा सकता है। तो उनको थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क है, थोड़ा सा स्मार्ट मूव लेना चाहिए, ऐसा उनके मन में आता है आपको लेकर के, ऐसा उनका परसेप्शन है आपको लेकर के कि मेरा पार्टनर हार्ड वर्किंग बहुत है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। ये चीज़ भी उनको फील होती है आपको लेकर के। और अब हम यहाँ से देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, और क्या परसेप्शन है आपको लेके आपके पार्टनर के अंदर। King of Swords, Six of Pentacles, Page of Pentacles, Five of Pentacles, Two of Pentacles, क्या बात है भाई, Two of Swords, Page of Wands, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द स्टार। वाओ, बहुत ही शानदार कार्ड्स है। ओके, तो अगर मैं बात करूं और क्या परसेप्शन है आपको लेकर के, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप है ना यू नो वो बहुत अच्छे तरीके से, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वापस से वही कार्ड्स आए हैं, वही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि उनको पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अगेन ये कंफर्मेशन मिला है मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स के इस कार्ड से कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत अथॉरिटी वाली जॉब आप करोगे, आपके पास आपका खुद का काम होगा, आप अपने खुद के बॉस होंगे, आपका कोई बॉस नहीं होगा। उनको पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करोगे। वो आपको है ना एक इस नज़रिए से भी देखते हैं कि मेरा जो पार्टनर है ना ये चैरिटी में भी आगे है, ये डोनेशन भी करता है, इसके मन करता है किसी को कुछ देने का तो ये दे देता है, काइंड हार्टेड बेसिकली, है ना। और इनको ये भी पता है कि आप है ना फाइनेंशियली अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, फाइनेंसेस को लेके आपको अच्छे तरीके से बैलेंस करना आता है। कई बार आपसे जगलिंग हो जाती है पैसों को लेकर के, इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर, और फिर बाद में आप परेशान होते हो। बट कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपके पास पैसा सेव रहता है, आप बचा के रखते हो। तो एक ये भी उनकी सोच है आपको लेकर के कि मेरा पार्टनर फाइनेंशियली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है, तो इसके लिए भी वो मन ही मन आपकी बहुत तारीफ करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि उनको ऐसा लगता है आपको लेकर के कि आप है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपका कंफ्यूजन ही ख़त्म नहीं होता है कि नहीं दो चीज़ों में आप हमेशा सर्वाइव करते रहते हो, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ। ऑल्सो टेम्परेंस का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड देखो यहाँ पे ये है शिव शक्ति का कार्ड, ये लाइफ पार्टनर का कार्ड माना जाता है। तो आपके पार्टनर अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, चाहे एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, जो भी है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आपके पार्टनर अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि इस जनरेशन में मुझे इतना अच्छा स्पाउस मिला है, इस जनरेशन में मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है जो शायद किसी को नहीं मिलेगा। शी और ही इज़ द बेस्ट, नो वन कैन रिप्लेस। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस करी, शायद उन्होंने आपको नहीं बोली होगी, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो ना, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लगी है। उनकी ज़िंदगी में उनको ग्रोथ देखने को मिल रही, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी में आ गए आपके पार्टनर क्योंकि शिव शक्ति का कार्ड है।
और उनको ये भी पता है कि आप उनसे बहुत प्यार भी करते हो, उनकी बहुत केयर करते हो, उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो। तो आपको लेकर के उनका परसेप्शन बहुत अच्छा है। आपको कभी भी मन में अगर ये डाउट आए कि पता नहीं यार मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं लेकर के आना, क्योंकि उनकी सोच, उनका परसेप्शन, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। ठीक है, ज़रा सी भी नेगेटिविटी नहीं है। जो भी थी जैसे कन्फ्यूज़न वाली बात, वो मैंने बता दी कि उनको पता है, उनको लगता है ना, उनका ये नज़रिया है आपको देखने का कि आप बात बात पे कन्फ्यूज हो जाते हो, आपको क्लैरिटी मिलने में टाइम लगता है, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये बात वो जानते हैं। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ भी आपको लेकर के वो परेशान हो। ठीक है, तो वो आपको लेकर के बहुत अच्छा सोचते हैं। लास्ट हम यहाँ से और देखते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ही बैलेंस इंसान हो, आप में बहुत बैलेंस्ड है, इमोशनली, प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को बैलेंस कर सकते हो। ओके, स्केप्टिकिज्म का यहाँ पे कार्ड आया है जो कि बताता है कि उनको है ना एक चीज़ ये भी फील होती है कि आप है ना चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हो। ठीक है, आप बहुत डीपली सोचते हो, आपकी सोच बहुत डीप लेवल पर है। उनको ये चीज़ फील होती है कि मेरा जो पार्टनर है उसकी सोच बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर है, मेरा जो पार्टनर है वो डीपली सोचता है, डीपली रिसर्च करता है किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई कोर्स कर रहा है, कुछ कर रहा है तो बहुत हार्ड वर्क के साथ कर रहा है। डिटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि देखो उनको है ना एक चीज़ और भी यहाँ पे फील होती है आपको लेकर के। कई बार उनके मन में डर आता है कि कहीं आप है ना उनसे डिटैच ना हो जाओ इमोशनली। ऐसा हो भी सकता होगा कि कई बार आपने गुस्से में बोल दिया होगा कि अब मैं तुमसे डिटैच हो जाऊंगा या अब मैं तुमसे डिटैच हो जाऊंगी, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट अब अपना नहीं रखूंगी या मैं नहीं रखूंगा। तो कहीं ना कहीं इसका डर उनके मन में आता है, भले ही वो ना बताए आपको, लेकिन इसका डर उनके मन में है कि कहीं मेरी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से, मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा पार्टनर मुझसे इमोशनली दूर ना हो जाए, डिटैचमेंट ना आ जाए उसकी तरफ से। तो एक ये भी उनके मन में डर रहता है आपको लेकर के, ये भी एक उनका परसेप्शन है कि आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हो लोगों से, तो कहीं उनसे ना हो जाओ। ठीक है, तो वो ऐसा भी सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको उनके लिए एफर्ट्स डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट ये डर उनके मन से निकल जाए और उनको ये चीज़ समझ में आए कि आप उनसे कभी भी डिटैच नहीं होंगे, आप हमेशा उनसे प्यार करोगे, लॉयल्टी निभाओगे और ज़िंदगी भर उनके साथ रहोगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने केयरिंग कनेक्शन के इस कार्ड को पिक किया था या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपके पार्टनर का क्या परसेप्शन है आपको लेकर के, वो क्या देखते हैं, वो कैसा फील करते हैं आपको देख करके कि आप एक कैसे इंसान हो। ठीक है, तो इस बारे में रीडिंग थी। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की लव रीडिंग्स के लिए, लव गाइडेंस के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी को ज़रूर से मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंजल नंबर 111, सो दैट इस एनर्जी को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे एंजल ऑफ लव के इस कार्ड को पिक किया है या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको किस नज़रिए से देखते हैं, उनका क्या परसेप्शन है आपको लेकर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अपने पार्टनर को याद कीजिए, 3 टाइम्स उनका नेम लीजिए, सो दैट आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे और बिल्कुल सही गाइडेंस और सही मैसेजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, फर्म फाउंडेशन,
क्या बात है। पेशेंस एंड प्लानिंग, डिसरप्शन, विजडम। बॉटम ऑफ द डेक अवेयरनेस। ओके, क्या बात है पाइल नंबर 2। सबसे पहला कार्ड ही इतना इम्पोर्टेंट और इतना प्यारा आया है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। फर्म फाउंडेशन, ये कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप है ना उनके लिए उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह हो। आपके पार्टनर का जो नज़रिया है आपको लेकर के वो ये है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी है ही नहीं, वो खड़े ही नहीं हो सकते, वो चल ही नहीं सकते, वो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ सकते। उनको पता है कि आप हो वो उनकी फाउंडेशन, उनके लाइफ की आप वो एक फाउंडेशन हो जो कोई भी पर्सन रिप्लेस नहीं कर सकता। वो जगह आपकी कोई भी नहीं ले सकता उनकी लाइफ में। या आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ वो समझते भी हैं, भले ही वो बोले ना बोले। ऑल्सो उनको ये भी फील होता है कि आप में बहुत पेशेंस है, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत मैच्योर हो, आपकी प्लानिंग अच्छी होती है, आपको कैसे ट्रिप प्लान करनी है, करियर कैसे प्लान करना है, कैसे अपने गोल्स अचीव करने हैं, फाइनेंशियली कैसे प्लानिंग करनी है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इसको लेकर के वो आपको मन ही मन में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। भले ही आपके फेस पे वो आपकी तारीफ ना करें, मन ही मन आपकी बहुत तारीफ करते हैं। उनको गर्व होता है इस चीज़ का कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है, वो भी इस जनरेशन में। ऑल्सो यहाँ पे जो कार्ड आया है डिस्क्रिप्शन का वो ये बता रहा है कि एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, उनको ऐसा लगता है आपको लेकर के कि आप ना किसी भी एक चीज़ पे अटक जाते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी किसी बात पे लड़ाई हुई आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर लेट गो कर देंगे, ठीक है, आप नहीं करोगे, आप वही टॉपिक लेकर के आओगे बार बार जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ उनको ऐसा लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए अपने अंदर, लेट गो की एनर्जी में आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी है। आपके पार्टनर लेट गो कर देते होंगे लेकिन आप नहीं कर पाते होंगे, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है और फिर आपको हर्ट होता है। और ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपको बहुत हर्ट होता है, उनको बुरा भी फील होता है आपको लेकर के, लेकिन वो चाहते हैं, उनके मन में ये चीज़ है, वो भले ही बोल ना पाए लेकिन वो चाहते हैं कि आप लेट गो करना शुरू करो। आप इतना ज़्यादा ध्यान मत दो किसी भी सिचुएशन के ऊपर, किसी भी लड़ाई झगड़े के ऊपर, जो भी है टेम्पररी, उसके बाद सब कुछ अच्छा ही है। तो एक ये भी उनका नज़रिया है। ऑल्सो विजडम का कार्ड शो कर रहा है कि देखो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप में बहुत विजडम है, आप में बहुत नॉलेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छी है, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप एक अच्छे मेंटोर बन सकते हो। ये भी वो आपको देख करके फील करते हैं, ये उनका परसेप्शन है आपको लेकर के एज ए इंडिविजुअल पर्सन, कि आप बहुत अच्छे, बहुत समझदार, बहुत विजडम नॉलेजेबल पर्सन हो और वो बहुत लकी है जो आप उनकी लाइफ में हो। ठीक है, और देखते हैं हम यहाँ से प्रोफाइल नंबर 2। और क्या देखते हैं आपके पार्टनर आपके अंदर, क्या फील करते हैं आपको लेकर के। ओके, द हर्मिट का यहाँ पे कार्ड है। देखो वो आपको है ना बहुत मैच्योर मानते हैं कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हो सिचुएशन,
और उनको ये भी पता है कि कई बार ना आपको वो अकेला फील करवाते हैं, वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपके पार्टनर की आदत है लेट गो करने की, तो वो इस चीज़ को भी लेट गो कर देते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में कभी भी ये चीज़ें नहीं आती आपको लेकर के कि आप दिल के इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, स्टिल वो आपको बार बार हर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। पेज ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि यू नो वो एक चीज़ और देखते हैं आपके अंदर, ये कि आप है ना सरप्राइजेस बहुत अच्छे देते हो। अगर कभी बर्थडे आया, एनिवर्सरी आई, वैलेंटाइन डे आया, जो भी सिचुएशन रही अच्छी पॉजिटिव, उसमें आप कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेके आ जाओगे। कुछ ऐसा गिफ्ट करोगे जिससे उनको बहुत खुशी होगी, जो बहुत ज़रूरतमंद चीज़ होगी उनके लिए। तो वो एक है ना, एक परसेप्शन उनका ये भी है कि आप सरप्राइज बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हो। आप बहुत सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ उनको गिफ्ट देते हो, जो कि उनको बहुत पसंद आता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कई बार आप अपनी सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट खुद कर लेते हो, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। कि आप अपने काम खुद कभी कभी बढ़ा लेते हो, खुद कभी कभी कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल लेते हो, खुद बहुत मेहनत कर लेते हो, रेस्ट नहीं करते हो। तो इस टाइप का भी उनको फील होता है आपको लेकर के, इस टाइप की एनर्जी भी है आपको लेकर के, उनका जो नज़रिया है आपको लेकर के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत सेक्रीफाइस करते हो, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपने बहुत कुछ खोया है बहुत कुछ पाने के लिए। तो उस चीज़ को लेकर के ना मन ही मन में वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते आपको लेकर के। उनको बहुत अच्छा, बहुत लकी फील होता है कि आप उनके पार्टनर हो। और वो आपको बहुत अच्छा दिखने वाला पर्सन, जो बहुत पॉजिटिव है, अच्छे से बन के रह रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, बाहर घूमने जा रहा है, अच्छी हेयर स्टाइल कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है, वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप ना बहुत अच्छे तरीके से रहते हो, आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहते हो, आप लोगों के साथ बहुत खुशी खुशी से बात करते हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ना बहुत अप्रिशिएट वो करते हैं आपको। उनको ये भी पता है कि आप में ना बहुत ताकत है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो, वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने कभी कही है कि नहीं, पता नहीं, वो आपको पता होगा, लेकिन कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके मन में ये चीज़ ज़रूर रहती है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आप फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग हो। तो तारीफ पे तारीफ होती है आपकी, बट मन ही मन में कुछ बातें वो बोल देते होंगे आपको कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, बोल देते होंगे। और कुछ बातें नहीं बोलते हैं, जो बातें नहीं बोलते वो हमें कार्ड्स इजीली बता रहे हैं कि वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं मन ही मन में, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। यहाँ से देखते हैं और क्या है उनका परसेप्शन, उनका नज़रिया आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप अपसेट रहते हो किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी बात को लेकर के आप जल्दी अपसेट हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी बुरा लगता है, आप जल्दी रोने लगते हो, आप दुखी हो जाते हो। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप मानो या ना मानो, वो आपको बोले ना बोले, उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता।
वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपको किन बातों का बुरा लगता है, कौन सी बातें आपको गुस्सा दिलाती है। क्योंकि द मून का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उनको पता है कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन वो भी तब जब सिचुएशन कुछ अलग हो। हर वक्त तो आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हो, क्योंकि देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, उनको पता है कि आपके पास बहुत दिमाग है, आप दिमाग के बहुत तेज हो। वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप दिमाग के बहुत तेज हो। इस वजह से ही बार बार ये एनर्जी फील हो रही है, बार बार ये एनर्जी आ रही है कि उनको पता है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रो करोगे, जितना आपने सोचा भी नहीं है ना, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा आप बहुत ग्रो करोगे, आप बहुत फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाओगे। पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एक चीज़ और भी है, उनको पता है कि आप है ना, आपकी स्लीपिंग साइकिल सही नहीं है। आप लेट नाइट तक जाग रहे हो, आप सुबह सो रहे हो, आप दिन में सो रहे हो, लेकिन रात को जल्दी नहीं सो रहे हो। तो वो ये चीज़ भी समझते हैं, वो ये चीज़ भी जानते हैं, और शायद उन्होंने ये चीज़ तो आपको बोली भी होगी कि जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना। बट कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ सुनी नहीं, इसलिए उन्होंने आपको बोलना बंद कर दिया। लेकिन देखो उनको पता है कि आपको परेशानी होती है लेट नाइट तक जागने से, आपकी स्लीपिंग साइकिल प्रॉपर नहीं होने से, आपकी नींद पूरी न होने से आपको हेडेक होता है। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको सब पता है आपके बारे में। आप उनको कुछ बताओ या ना बताओ, आप मानो या ना मानो, लेकिन उनका जो परसेप्शन है आपको लेकर के वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्योर है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो दो चीज़ें जो थी जो मैंने बता दी, एक मूड स्विंग्स वाली, उनको ऐसा फील होता है कि यार इसके कुछ ज़्यादा ही मूड स्विंग्स होते हैं, अब मैं कैसे मैनेज करूँ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नेगेटिव मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लास्ट हम यहाँ से देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर को ना, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके अंदर एक्सेप्टिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। आप कोई भी सिचुएशन को ना जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आए, कोई भी ख़राब सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन हो, आप एक्सेप्ट करते हो और उसके ऊपर सोल्यूशन निकालते हो। सेकंड कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है जहाँ पे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हो, आप कुछ भी चूज़ नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है, आपके आप नहीं कर पाते हो, आप बहुत ट्राई करते हो बट कोई डिसीजन आप नहीं ले पाते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक है। वो ये चीज़ आपको लेके फील करते हैं कि मेरा जो पार्टनर है ये बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, और अगर ले लेता है बहुत जल्दी आनन फानन में, तो वो डिसीजन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का यहाँ पे कार्ड है, तो कुछ भरोसा नहीं है। मूड स्विंग्स जैसी एनर्जी यहाँ पे आई है दोबारा। ठीक है, लास्ट कार्ड यहाँ पे जो आया है वो ये शो कर रहा है कि उनको पता है कि आप लोगों की हेल्प करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, बट साथ में वो चाहते हैं ना कि आप कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ये उनका एक पॉइंट है आपको लेकर के। एक पॉइंट तो ये था कि बात बात पे मूड स्विंग्स मत करो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, और दूसरा पॉइंट ये है कि वो आपको एक इस नज़र से भी देखते हैं कि आप दूसरों की हेल्प करो, आप सब कुछ करो, लेकिन बदले में कुछ भी उम्मीद मत रखो। ये वो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन वो कभी कह नहीं पाते, बट आपको लेकर के वो ये सोचते हैं, आपको लेकर देख करके फील करते हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने एंजल ऑफ लव के इस कार्ड को पिक किया था, या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे आज हमने देखा कि आपके पार्टनर का नज़रिया कैसा है आपको लेकर के, आपको वो कैसे देखते हैं।
ठीक है, क्या फील करते हैं आपको देख करके। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 777 ज़रूर लिखिए, सो दैट इस एनर्जी को आप लोग क्लेम कर पाओगे। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की लव रीडिंग्स के लिए। अपनों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।